तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। मैं डॉक्टर सौरभ सर आप सभी को बड़े ही आसान भाषा में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर्स देता रहता हूं। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आई। आज हम पढ़ेंगे अपने बॉडी के सेंस ऑर्गन के बारे में। अपने बॉडी में वैसे तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आई, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग। तो उसमें से एक सेंस ऑर्गन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो स्टूडेंट अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बेटा एंड तक देखिएगा। चलिए समझते हैं आई के बारे में। तो आई क्या है सबसे पहले समझ लिए। इट इज द हाईली स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन ऑफ विजन। सेंसरी ऑर्गन ऑफ विजन। इट रिसीव लाइट फोकसिंग इट यूजिंग द ऑप्टिकल स्ट्रक्चर। मतलब जो आंख है, आंख एक ऐसे स्पेशल संवेदी अंग है जो प्रकाश को ग्रहण करके, लाइट रे को ग्रहण करके और उसे फोकस करती है और रेटिना के द्वारा, मतलब रेटिना की मदद से उस लाइट रे को वो एक नर्व इंपल्स में, एक नर्व संदेश में बदलती हैं और मस्तिष्क तक भेजती हैं जिससे हमें दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई क्या है? आई एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें हेल्प करता है सेंस ऑफ विजन में। याद रखिएगा किस में हेल्प करता है? सेंस ऑफ विजन। इसको हम ऑर्गन ऑफ विजन भी कहते हैं। और ये रिसीव करता है लाइट को और फोकस करता है ऑप्टिकल स्ट्रक्चर जैसे कॉर्निया है, लेंस है, इनके द्वारा ये फोकस करता है और नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करके, रेटिना के द्वारा नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करके इन सिग्नल्स को मस्तिष्क तक यानी ब्रेन तक पहुंचाता है जिससे हमें प्रॉपर तरीके से विजन का सेंस हमें मिलता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ आई। मतलब आई की जो ग्रॉस एनाटॉमी है उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इसके साइज की। तो द आई बॉल इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर एंड इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। याद रखिए आई जो होती है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, मतलब गोलाकार संरचना होती है। और इसका जो व्यास है, मतलब इसका जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। और इसकी जो लोकेशन है, मतलब ये उपस्थित कहाँ होती है? ये उपस्थित होती है आई के ऑर्बिट में। ऑर्बिट कहाँ होता है? स्कल में। स्कल का जो ये पोर्शन है जहां पर हमारी आंख उपस्थित होती है बेटा, उस पोर्शन को, उस भाग को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। सामने जो आप डायग्राम देख रहे हो ये किसका है? ह्यूमन आई का। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। इनको आप एक बार डायग्राम में देख लीजिए, उसके बाद फिर हम एक एक करके सबके बारे में अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है लेयर ऑफ द आई बॉल। मतलब आई बॉल की लेयर्स या आंख की परतों के बारे में बात करें तो देखिए आई की जो लेयर्स है बेटा वो 3 लेयर होती है। आई की टोटल कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है, याद करिए। तो सबसे पहली है आउटर फाइब्रस लेयर। सबसे बाहर की तरफ, सबसे आउटर साइड में जो लेयर होती है जिसका नाम है फाइब्रस लेयर। नाम है उसका बेटा कॉर्निया। याद रखिएगा जो फाइब्रस लेयर है उसका नाम क्या है? कॉर्निया। ठीक है, तो फाइब्रस लेयर, जो आउटर फाइब्रस लेयर है वो भी डिवाइडेड है कॉर्निया में, स्क्लेरा में। तो समझिए कॉर्निया क्या होता है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट और ए वास्कुलर लेयर। मतलब ये एक पारदर्शी पारदर्शी और रक्तहीन, मतलब इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसमें किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ये एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और ए वास्कुलर स्ट्रक्चर है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है, मेन रिफ्रैक्टिव सरफेस। मतलब ये क्या है? एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है, एक इंपॉर्टेंट सरफेस है। एंड प्रोटेक्ट आई फ्रॉम दी डस्ट। और तीसरा काम ये क्या कर रही है? डस्ट से आंखों को बचा रही है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात आ रही है स्क्लेरा की। स्क्लेरा क्या होता है? स्क्लेरा ही आई की जो आउटर मोस्ट लेयर है वही स्क्लेरा है। मतलब कॉर्निया और स्क्लेरा। कॉर्निया जो है वो आगे की तरफ यानी एंटीरियर 1/3 पार्ट में होता है और स्क्लेरा 2/5 पार्ट में पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्क्लेरा क्या है? व्हाइट और ओपेक और टफ लेयर है। मतलब ये कैसी है? व्हाइट व्हाइट कलर की, सफेद रंग की एक लेयर होती है जो कि बहुत ही मजबूत लेयर है, जो आई की शेप को मेंटेन करके रखती है। इट मेंटेन द आई शेप एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब आंखों के अंदर उपस्थित जितनी भी संरचनाएं हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम और आंख की जो शेप है उसको गोलाकार बनाए रखना, ये स्क्लेरा का काम होता है। तो अगर हम बात करें स्क्लेरा, अगर हम आंखों में देखें तो जो व्हाइटेस्ट पोर्शन होता है, जो सफेद भाग होता है, जो कि किसके आसपास है बेटा? आइरिस के आसपास है, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में बात आती है मिडिल लेयर जिसका नाम है कोरोइड सीलियरी बॉडी। देखिए मिडिल लेयर जो होती है ना, मिडिल लेयर जो होती है, ये जो लेयर है बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि इसमें कौन कौन सी लेयर आती है बेटा? कोरोइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस, ये सब मिडिल लेयर के ही पार्ट है।
ठीक है। तो आंख की अगर हम मिडिल लेयर की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम कोरोइड की। कोरोइड क्या है? इट इज ए हाईली वास्कुलर लेयर। कोरोइड क्या है? एक हाईली वास्कुलर, मतलब अत्यधिक मात्रा में इसमें ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू दी रेटिना, और रेटिना को पोषण तत्व देने का काम, ऑक्सीजन देने का काम ये कोरोइड का होता है। क्लियर हो गया? तो मिडिल जो लेयर है, मिडिल जो वास्कुलर लेयर है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, तो जो मिडिल लेयर होती है वो कैसी है? हाईली वास्कुलर है, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई रेटिना को देती है। क्लियर हो गया? उसके अलावा ये चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है, ये भी आप इंपोर्टेंट पॉइंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है मिडिल लेयर का वो है सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी जो कि सीलियरी मसल्स बनाती है बेटा, सीलियरी मसल्स बनाती हैं जो हेल्प करते हैं एकोमोडेशन में। याद रखिएगा किस में हेल्प करती है ये? एकोमोडेशन में, मतलब नियर और फार फोकस, मतलब पास की चीजें और दूर की चीजों को देखने के लिए, एकोमोडेशन के लिए ये सीलियरी मसल्स काम में आती हैं। ठीक है। इसका काम क्या होता है? लेंस के साइज को घटाना या बढ़ाना, मतलब फैलाना या अपनी पोजीशन में दोबारा से लेकर के आना, जिससे फिजियोलॉजी ऑफ विजन, जिससे विजन साइट हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद में आते हैं अगला, सीलियरी बॉडी क्या करती है? ये प्रोड्यूस करती है एक्वस ह्यूमर। इट प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमर, मतलब ये एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है। अब ये एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड का नाम है, एक तरल पदार्थ का नाम है, जो आंख में, आई के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? एंटीरियर कंपार्टमेंट में, मतलब आई को दो कंपार्टमेंट में बांटा गया है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो आई का जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसमें ये एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो सीलियरी बॉडी जो है वो फोकस को बदलने में मदद करती है और एक्वस ह्यूमर को बनाने का काम करती है। समझ गए? उसके बाद में अगली स्ट्रक्चर है आइरिस। अगली स्ट्रक्चर क्या है? आइरिस। आइरिस क्या है? ये एक कलर पार्ट होता है, याद रखिएगा बेटा, ये एक कलर पार्ट है और कंट्रोल द प्यूपिल साइज, और ये प्यूपिल के साइज को बेटा कंट्रोल करता है। ठीक है। कलरफुल पार्ट होता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। क्यों करता है? जिससे प्रकाश नियंत्रित हो सके, जो प्रकाश की किरण आंख के अंदर जानी चाहिए उतनी ही जाए। समझ गए? उसके बाद में तीसरी लेयर है इनर लेयर, जो कि एक नर्वस लेयर है। इनर लेयर जो कि कैसी है बेटा? एक नर्वस लेयर है, तंत्र का लेयर है, नाम है इसका रेटिना। इंपोर्टेंट लेयर है, याद रखिएगा, रेटिना। रेटिना जो लेयर होती है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो इट कंटेन रॉड सेल एंड कोन सेल। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है बेटा, एक रॉड सेल और दूसरी होती है बेटा कोन सेल। जो रॉड सेल है वो डिम लाइट में काम आती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जो रॉड सेल है वो डिम लाइट में वर्क करती है, और कोन सेल कलर विजन में, कलर पहचानने में और शार्प विजन या डे लाइट विजन में ये हेल्प करती है। ठीक है। उसके अलावा इट कन्वर्ट लाइट इनटू दी नर्व इंपल्सेस। जो रेटिना लेयर होती है, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव लेयर है, रेटिना को याद रखिएगा कैसी लेयर है ये? फोटो सेंसिटिव लेयर। मतलब फोटो सेंसिटिव का मतलब हो गया जैसे इस पर लाइट रे पड़ती है, जैसी लाइट की किरण इस पर पड़ती है, तो उसके कारण ये जो लाइट की रेज हैं उनको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में बेटा ये कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया? यानी नर्व इंपल्सेस में ये कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें दिखाई पड़ता है। उसके अलावा अगला है इसी का ही पार्ट, मैकुला और फोबिया। मैकुला और फोबिया ये ऐसे पार्ट होते हैं आई के अंदर, यानी रेटिना के पास, जो कि शार्पेस्ट विजन में, मतलब ये वो स्थान होता है जहां से हमें दिखाई देना पड़ता है, या जिससे हम प्रॉपरली दिखाई दे सकता है। इस जगह, यानी इस जगह मैकुला और फोबिया वाले पार्ट पर यदि प्रकाश की किरण पड़ती है तो हमें दिखाई पड़ता है। हमें दिखाई कैसे पड़ता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ के हमारी आंखों के अंदर जाती है, रेटिना तक पहुंचती है, तब जाकर के हमें दिखाई पड़ता है। क्लियर हो गया? तो ये प्रकाश को तंत्र का संकेत में बदलने का कार्य करती है। अब बात आती है इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रेटिना, सॉरी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल, मतलब आंख की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बेटा लेंस पर। सबसे पहले आते हैं नंबर एक, लेंस पे। बड़े ही आसान भाषा में समझेंगे, पूरा समझिए। तो लेंस क्या है? इट इज ए बाई कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर। कैसी है ये? बाई कॉन्वेक्स होती है और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। नेक्स्ट, फोकस लाइट ऑन दी रेटिना। दूसरा काम क्या होता है इसका? रेटिना पर लाइट को फोकस करना, रेटिना पर लाइट को फोकस करना। तीसरा काम क्या है? शेप चेंज ड्यूरिंग दी एकोमोडेशन, मतलब लेंस के एकोमोडेशन के दौरान, लेंस के एकोमोडेशन के दौरान ये क्या करती है? फोकस करने के लिए, मतलब इमेज को प्रॉपर या साफ दिखाने के लिए क्या करती है? लेंस के साइज को ये एकोमोडेट करती है, बढ़ाती या घटाने का काम करती है। समझ में आ गई बात? तो लेंस के शेप को चेंज करने के लिए कौन इंपोर्टेंट है? कौन इंपोर्टेंट है? सीलियरी मसल्स। तो वो सीलियरी मसल्स जो होती हैं ये लेंस के शेप को बढ़ाती या घटाती हैं। तो इसीलिए जो लेंस है यहाँ पे क्या आ रही है? शेप चेंजेस ड्यूरिंग एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के दौरान
जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती हैं तो उसके कारण लेंस का जो साइज है वो घटता या बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर दिखाई पड़ता है। यानी ये प्रकाश को फोकस करता है और अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर एक क्लियर फ्लूइड है बेटा, क्लियर फ्लूइड है जो एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है आंख के अंदर, और ये इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन रखता है। यानी आंख का जो प्रेशर है, इंट्राओकुलर प्रेशर, इसको मेंटेन रखता है। और नेक्स्ट नरिशेस द कॉर्निया एंड लेंस, और कॉर्निया तथा लेंस को ये नरिश करता है, मतलब आंख की दबाव को बनाए रखता है और हमें ये पोषण देता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद में अगला आते हैं विट्रस ह्यूमर पर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? ये विट्रस ह्यूमर है जेली लाइक फ्लूइड। ये कैसा फ्लूइड होता है बेटा? ये जेली जैसा फ्लूइड होता है जो आंख की शेप को मेंटेन करता है, आंख की शेप को मेंटेन करता है और रेटिना को अटैच करता है। यानी आंख के आकार को बनाए रखता है और रेटिना को सहारा देता है। याद रखिए ये क्या है? विट्रस ह्यूमर, जो कि पोस्टीरियर चैम्बर में ये प्रेजेंट होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन रखता है। उसके बाद में अगला आता है असेसरी स्ट्रक्चर्स, मतलब आंख की कुछ असेसरी या सहायक संरचनाएं होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला आता है आईलिड्स। आईलिड्स क्या होती है बेटा? पलकें। मतलब ये क्या करती हैं? प्रोटेक्शन देती हैं आंख को और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स करने का काम करती हैं, जिससे आंख के अंदर प्रॉपर तरीके से जो लाइट रे है वो जा सके। एक्स्ट्रा लाइट रे को ये रोक सकती है। उसके अलावा ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स से आंखों की नमी बनी रहती है, आंखों की रक्षा होती है। ठीक है, और ये स्प्रेड करती हैं टीयर्स को, यानी आंख की रक्षा और नमी बनाए रखती हैं। उसके अलावा अगली जो स्ट्रक्चर है वो है आंख की कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा क्या है? एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है। कंजक्टाइवा एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है जो आंख की अंदर ड्राइनेस को प्रिवेंट करती है, यानी आंख को नम रखने का काम करती है। उसके बाद में अगला आता है लैक्रिमल एपरेटस, लैक्रिमल तंत्र। ये लैक्रिमल एपरेटस जो होता है वो प्रोडक्शन करता है टीयर का। याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी टीयर यानी आंसुओं को बनाने में ये हेल्प करता है और आंसू को बनाकर आंख की रक्षा करने का काम करता है, क्योंकि जो आंसू होते हैं वो इन्फेक्शन से हमारे को बचाव करते हैं आंख को, और उसके साथ साथ लुब्रिकेशन का काम करते हैं, यानी आंखों में इन्फेक्शन को बचाव करते हैं और उसके साथ साथ लुब्रिकेशन का काम करते हैं। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? आंख को लुब्रिकेट करना, जिससे आंख में ड्राइनेस ना हो। उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, मतलब नेत्र की बाहरी जो मांसपेशियां हैं, ये 6 मसल्स होती हैं जो आई को कंट्रोल करती हैं, आई मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे अगल बगल देखने के लिए जो आंख के मूवमेंट होते हैं उनको ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल कंट्रोल करते हैं। तो ये 6 मांसपेशियों का ग्रुप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में अब बात आती है ब्लड सप्लाई की। तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी के द्वारा इसकी ब्लड सप्लाई होती है, जो कि मेन आर्टेरियल सप्लाई होती है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के द्वारा रेटिना को सप्लाई होती है, और वीनस सप्लाई जो होती है इसकी आंख की, वो सेंट्रल रेटिनल वेन के द्वारा होती है। उसके बाद में इसकी तंत्रिका आपूर्ति यानी कि नर्वस सप्लाई किससे होती है? तो ऑप्टिक नर्व से होती है, यानी सेकंड नंबर की जो नर्व होती है विजन में हेल्प करती है। तो उसके अलावा ओक्यूलोमोटर नर्व जो थर्ड नंबर की नर्व है वो आई की मसल्स को बेटा ये हेल्प करती है मूव कराने के लिए। और जो ट्रोक्लियर है, मतलब फोर्थ नंबर की जो क्रेनियल नर्व है, फोर्थ नंबर की जो क्रेनियल नर्व है या एब्डुसेंस नर्व जो 6 नंबर की है, वो आई के मूवमेंट में हेल्प करती है। ट्राइजेमिनल नर्व जो 5th नंबर की है वो कोर्निया के सेंसेशन में हेल्प करती है। तो ये सभी नर्व आंख को सप्लाई देने के लिए जिम्मेदार है। अब बात आती है फिजियोलॉजी ऑफ विजन, मतलब इसमें हम समझेंगे दृष्टि की क्रियाविधि, मतलब हमें दिखाई कैसे पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले लाइट एंटर थ्रू दी कॉर्निया। सबसे पहले क्या होता है बेटा? कॉर्निया के द्वारा प्रकाश अंदर जाता है। देन पासिस थ्रू दी एक्वस ह्यूमर एंड प्यूपिल, और पुतली और एक्वस ह्यूमर से ये जो प्रकाश है वो गुजरता है। उसके बाद क्या होगा? थर्ड स्टेप, लेंस फोकस लाइट ऑन दी रेटिना। जो लेंस है वो रेटिना पर प्रकाश को फोकस करता है ना, और रेटिना कन्वर्ट दी लाइट, और ये क्या करता है बेटा? रेटिना उस तंत्रिका संदेश को, यानी उस लाइट रे को तंत्रिका संदेश में, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में या नर्व इंपल्सेस में कन्वर्ट करके, और ऑप्टिक नर्व के द्वारा, अगला ऑप्टिक नर्व के द्वारा उस सिग्नल को ब्रेन के ऑप्टिकल सेंटर में भेज देती है, जिससे इमेज बनती है। तो हमने क्या समझा? प्रकाश कॉर्निया के द्वारा अंदर गया, एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर के थ्रू अंदर गया, प्यूपिल के द्वारा उसको रेगुलेट किया गया, रेटिना के ऊपर इमेज बनी, और उस इमेज का सेंसेशन ऑप्टिक नर्व के द्वारा, ठीक है, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन के ऑसिपिटल लोब में पहुंचा दिया, जिससे हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई दे जाता है। ठीक है, अब बात आती है फंक्शन ऑफ द आई। लास्ट में हम समझेंगे आई के कार्य या आई के फंक्शन। तो पहला फंक्शन क्या है? विजन। सबसे पहला फंक्शन है विजन।
जो कि इसका प्राइमरी फंक्शन है, मतलब देखना, दृष्टि। अगला है लाइट रेगुलेशन वाया प्यूपल, मतलब प्रकाश का नियंत्रण प्यूपल के द्वारा। अगला इमेज फॉर्मेशन, यानी जो चित्र का बनाना या कोई जो ऑब्जेक्ट है उसका चित्र हमारी आंखों में बनना, ठीक है। और उसके अलावा कलर विजन, यानी रंगों को पहचानना। और डेप्थ परसेप्शन, मतलब दूरी का जो अनुमान है वो सब आंख के कार्य हैं। मतलब मुख्य कार्य इसका दृष्टि होता है, प्रकाश का नियंत्रण, रंग का पहचानना और दूरी का अनुमान लगाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज हमने पढ़ा बड़ी ही आसान भाषा में, बड़ी ही आसान लैंग्वेज में आई के बारे में हमने इसको समझ लिया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। और वीडियो को बेटा लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।